और मैं सीढ़ी चढ़ने में और सीधे चलने में मुझे काफ़ी दिक्कत थी। इतना दिक्कत थी कि मुझे उठने में भी बहुत ज़र्क महसूस होता था। मेरे दोनों घुटने चरचर बोलते थे। डॉक्टर ममता मिश्रा जी, ये खुद भी नेचुरोपैथ की डॉक्टर हैं और इनको हम बहुत सालों से जानते हैं। इनके हस्बैंड का मैंने स्पाइन की सर्जरी भी किया था, डॉक्टर शंकर मिश्रा, वो भी बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं इलाहाबाद के। इनका आज से करीब 5 साल पहले मनिस्कस की प्रॉब्लम हुई थी जॉइंट में, तो सर्जरी भी किया था हम लोगों ने। लेकिन तब से निरंतर इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने की समस्या से पीड़ित रही हैं और ढेर सारे इन्होंने इलाज करवाए। अब हमारे पास बहुत दिनों बाद आ रही है इस काम के लिए इंजेक्शन वाला वीडियो सुन करके। तो मैं इनसे आज हम इनकी बात जानना चाहेंगे कि इनको क्या क्या इन्होंने करवाया। इसके पहले आपने क्या और क्या करवाया था? आर्थ्रोस्कोपी हुई थी उसके बाद? डॉक्टर साहब, मैंने पीआरपी करवाया था अभी नवंबर में 27 नवंबर को। और पीआरपी के बाद मुझे 2-3 महीने तो आराम था, लेकिन उसके बाद मुझे फिर से बहुत तकलीफ हुई 20 फरवरी के बाद। नहीं, एक तो और इंजेक्शन लगा था हाइलुरोनिक एसिड, 18,000 वाला। पीआरपी में इंजेक्शन ही लगाया गया था। वो 18,000 प्लाज्मा रिच थेरेपी होती है, उसमें अपना ही ब्लड निकाल करके और एक इंजेक्शन लगा करके हुआ था। तो उससे मुझे 3 महीने आराम रहा और उसके बाद मुझे काफ़ी दिक्कत हो गई। और मैं सीढ़ी चढ़ने में और सीधे चलने में मुझे काफ़ी दिक्कत थी। इतना दिक्कत थी कि मुझे उठने में भी बहुत ज़र्क महसूस होता था। मेरे दोनों घुटने चरचर बोलते थे। और अभी मैंने डॉक्टर साहब का एक वीडियो देखा और उसको देखने के बाद मुझे बहुत अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि मैं इस इंजेक्शन को लगवा लूं। और आज मैं आ गई। इंजेक्शन लगने के 15 मिनट बाद से ही मेरी जो स्टिफनेस थी वो बहुत कम हो गई। स्वेलिंग मुझे तुरंत कम महसूस होने लगी और अभी मुझे बहुत आराम महसूस हो रहा है। और हमने विजुअल एनालॉग स्केल पर इनका पेन इससे इंजेक्शन के पहले चेक किया था तो करीब 9 था, और अभी उसके बाद हमने इनको कहा कि पॉइंट आउट करिए आप कि कितना पेन है, तो इन्होंने कहा कि 9 पेन। और कुछ कहना? और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं दर्द की पिछले 3-4 सालों से कोई दवा नहीं खा रही थी, क्योंकि मुझे पेन बहुत सीवियर था और उसकी वजह से मुझे बड़ा डिप्रेशन सा हो गया था। डिप्रेशन इस बात का था कि मैं नॉर्मल लाइफ अपनी नहीं लीड कर पा रही हूँ। रोज़मर्रा के काम, खाना बनाना और ये सब करना, घरेलू काम, वो सब मैं नहीं कर पा रही थी और मुझे काफ़ी तकलीफ़ थी। सुबह उठने में मुझे बेहद तकलीफ़, इतनी स्टिफनेस और दर्द और स्वेलिंग कि मेरा एक नॉर्मल लाइफ बहुत ही उससे डिस्टर्ब हुआ। इसमें सबसे बड़ा नुकसान मेरा जो हुआ था, इस दर्द की वजह से मैं बेड रिडन ज़्यादा रहने लगी, तो मेरा वज़न बहुत बढ़ा। तो अब मुझे जो इसकी बहुत चिंता हुई कि मेरा दर्द अब कम होगा तो मैं अपनी रोज़मर्रा के व्यायाम जो मैं करती हूँ वो मैं कर पाऊँगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, तो आपको क्या बीच पे सर्जरी के लिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए भी एडवाइस तो दिया ही होगा लोगों ने? हाँ, मैंने अपने मन को बना लिया था कि मैं अपनी जो है अपना जो है रिप्लेसमेंट कराऊंगी। दरअसल मेरा बेटा जो है वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में है, तो वो मुझे पिछले 6-7 महीने से कह रहा था कि मम्मी आप जो है मैं आपकी रिप्लेसमेंट करवा देती हूँ, क्योंकि उसने यही पढ़ाई की है आर्टिफिशियल ऑर्गन्स की। तो उसको लगता था कि हम जो है कि देर क्यों करें और जल्दी से जल्दी इसको करवा लें तो अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे थोड़ा सर्जरी से डर भी लग रहा था, अंदर से भय था। तो ऐसे मरीजों में जिनमें रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है परंतु किसी कारणवश नहीं करवा रहे हैं, ये थेरेपी काफ़ी समय तक समय देती है, 5 साल, 6 साल, 7 साल का समय देती है पेशेंट को आराम से जीने के लिए। थैंक यू। व्हाट ए कंफर्ट। बहुत बढ़िया।